प्यारे दोस्त नमस्कार। मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को बहुत सारा प्यार। और आज के इस सेशन में मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथी, कल हमारी ये क्लास नहीं हो पाई थी और आज हमारी क्लास यहाँ पर कंटिन्यू हुई है। पांचवी क्लास है आज, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन टेस्ट की। तो अब तक की दोनों चारों क्लासें आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से पढ़ी होंगी, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हाँ भाई, चारों क्लासेस आप लोगों ने बहुत बेहतर और शानदार तरीके से अब तक पढ़ ली होंगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी को, हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या, आप तो गुड आफ्टरनून ही बोलेंगे, 1 बज चुका है घड़ी में। तो सभी प्यारे साथी आ जाएंगे और मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कौन से तक कंप्लीट कर लिया था। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से। बताओ भाई, इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का कि कौन से क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों के अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। कल एक वेरी इमरजेंसी होने की वजह से मेरे प्यारे दोस्त क्लास नहीं ले पाया था मैं आप लोगों की, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। कल नहीं हुई थी आपकी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर कौन से तक हम लोग कर चुके थे पिछली क्लास में, वो मुझे एक बार आप लोग जरा बता दीजिएगा। कमेंट चला दो भाई, ताकि पता चल सके कि कहाँ तक हो पाए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक के कमेंट आ रहे हैं कि हाँ 35 तक हो चुके हैं। 35 तक अगर हो चुके हैं तो उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास में आ जाएंगे और सबसे पहले 35 क्वेश्चन ये वाला था। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया होगा। तो सभी प्यारे दोस्त बताओ, चलो एक बार और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्या आंसर आया था इसका, क्योंकि लास्ट में कुछ बच्चों की कमेंट भी थी कि भैया एक बार और समझा दो, लेकिन आप लोग जानते हैं कि लास्ट जब होता है तो फिर समय की भी बड़ी दिक्कत सी बन जाती है। तो ध्यान से एक बार देखेंगे। दो बाइक वाले हैं, पी और क्यू, एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। तो मैंने यहां पर बोला कि भाई ये है यहां पर बिंदु और इस बिंदु से दो बाइक वाले पी और क्यू चलना शुरू करते हैं। सवाल ने कहा है कि पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर बाइक चलाता है। तो यहां से पी उत्तर की ओर अर्थात ऊपर की ओर जाएगा, 8 किलोमीटर बाइक चला देगा। ये पी जा रहा है, ध्यान रखेंगे। सवाल कह रहा है कि फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर बाइक चलाता है। तो यहां से पश्चिम की ओर अर्थात इधर साइड मुड़ जाएगा और 6 किलोमीटर बाइक चला देगा। ठीक है जी, 6 किलोमीटर बाइक चला देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 किलोमीटर बाइक हो गई। सवाल कह रहा है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो यहां से दाईं ओर का मतलब ऊपर की ओर जाएगा और ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है क्यू पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर बाइक चलाता है। तो यहां से क्यू को इधर साइड भेज दो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर हो गया, 6 से कम रखना है। कह रहा है फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, तो यहां से 12 किलोमीटर उत्तर का मतलब 8 ही और 4 ये, तो इसे सीधा सीधा यहां तक जाएगा, तब ये 8 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, तो 8 और 4 12 हो जाएगा। कह रहा है फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर बाइक चलाता है। तो यहां से दाईं ओर इधर साइड जाएगा, ये 9 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। कह रहा है क्यू पी के वर्तमान स्थान के संदर्भ में कहा है, तो पी यहां पर है, क्यू इधर है, पी यहां पर है, क्यू इधर है, तो ये पूर्व दिशा होगी। और मेरे प्यारे दोस्त दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब यहां से लेकर यहां तक की मैं दूरी की काउंटिंग करता हूं, बताओ भाई जल्दी से कितना आया था। तो ये टोटल 6 है, ये 4 है, तो ये 2 बच गई, 9 वो वैल्यू है। तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, 2 और 9 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा और 11 किलोमीटर पूर्व करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ क्या बात समझ में आई है। यही तो हम लोगों ने आंसर बताया था। सभी प्यारे दोस्त इस बात को प्रॉपर तरीके से जान गए होंगे। जल्दी से बताएंगे, एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया यहां तक एक भी एक स्टेप बहुत प्यार से बहुत बेहतर तरीके से ओके है। बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से जवाब देंगे। देखो ध्यान से सभी मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने सवाल बोला कि दो लड़कियां हैं सोनम और शीतल, एक ही ऑफिस से निकलकर आमने सामने घरों की ओर चलती हैं। आमने सामने, आमने सामने यानी विपरीत कह सकता हूं मैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक ही ऑफिस से मानकर चलो कि ये इनका ऑफिस है, एक इधर और एक इधर। सवाल ने कहा कि सोनम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है। सोनम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है, तो यहां से उत्तर ऊपर की ओर हो जाएगा और ये डिस्टेंस 12 हो जाएगी, और ये जो चल रही है ये कौन चल रही है, ये सोनम चल रही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं SON, SM लिख देता हूं मैं सोनम को, ठीक है, SM। शीतल को SH लिख दूंगा, ठीक है ना। चलो आगे ध्यान से समझेंगे। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, तो यहां से दाएं मुड़ेगी अर्थात इधर साइड जाएगी और ये वैल्यू 5 किलोमीटर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर पहुंच जाती है। शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, तो यहां से दक्षिण कहाँ है, नीचे की ओर है, और ये कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। ये कौन जाती है, शीतल जाती है, ठीक है ना। कह रहा है कि लेकिन बाईं ओर मुड़ जाती है और अपने घर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर। जो व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है उसका बायां हमारा दायां हो जाएगा, ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। सवाल ने यहां पर बोला है कि उनके घरों के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है। जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे भाई। हाँ जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भैया जी आपकी क्लास बहुत बेस्ट होती है अन्य रीजनिंग किसी के भी मुकाबले, ये आप लोगों का प्यार है मेरे प्यारे दोस्त। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा कि मुझे यहां से ये वाली डिस्टेंस काउंट करनी है, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस मुझे काउंट करनी है। कैसे काउंट करूंगा गुड्डा, मैं सीधा सीधा सा बोलूंगा कि अगर ये भुजा 12 है और ये 12 है, तो यहां से यहां तक अगर मैं इसे सीधा इस तरीके से बनाऊं तो यहां से यहां तक ये टोटल मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये टोटल यहां से यहां तक 12 वैल्यू हो जाएगी। और मैं अगर इसकी बात करूं तो आप सोचो कि ये वैल्यू यहां से यहां तक 5 है, ये ओवरऑल 15 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 5 इसे यहां तक लिख दो, 10 यहां तक लिख दो। तो मैंने कहा भाई ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा, आपके पास लंब है 12 और आधार है 10। आप जरा एक पल के लिए खुद सोचो ना कि आपके पास 12 वैल्यू, एक एक ट्राइंगल आकृति दी गई है आपके पास, जिसमें एक वैल्यू जो है आधार वो 10 है, एक जो लंब है वो वैल्यू आपके पास 12 है, आपको कर्ण निकालना है। तो ये बात हर एक बच्चा जानता होगा कि यार ऐसी स्थिति में तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, है ना, बोलो ना मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। मेरे सभी प्यारे बहन भाई इस बात को समझ गए होंगे। तो यहां से जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना प्यारे भैया, तो ये सीधा सीधा 5 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग हो जाएगा। आप लोग प्रॉपर जानते होंगे कि 5 का वर्ग 25 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। 100 और 25 जोड़कर 125 हो जाएगा, और 125 इसमें तो कुछ सॉरी 10 नहीं है 12 है, ओके ओके ओके, माफी चाहूंगा गलती से 10 लिख दिया मैंने। ये वैल्यू है 12 है, ये वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भैया, 12 है। तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा ये हुआ कि 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 4 9, 4 2 6 और 169 हो जाएगा। 169 13 का वर्ग है, यही करेक्ट आंसर है। बोलो बात समझ में आ गई। हाँ जी बिल्कुल, पाइथागोरस का प्रयोग किया है, पाइथागोरस चाचा लगाए हैं हमने इसमें सही है, यहां तक सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब एक कॉपी पर हेडिंग लिखो आप लोग, और उस हेडिंग में लिखेंगे दिशाओं के बदलने पर आधारित प्रश्न। क्या बोला मैंने, दिशाओं के बदलने पर आधारित प्रश्न, ये क्वेश्चन होगा इस टाइप का। और इसकी हेडिंग आप लोग लिख रहे होंगे दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। क्या बोलूंगा, दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, ये एक हेडिंग होगी और इसे आप सभी प्यारे साथी प्रॉपर तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है।
कुछ गलती हो गई क्या पिछले सवाल में? 12 की जगह 24 होगा, मतलब 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। अरे यार, एकदम सही बात, एकदम सही बात, एकदम सही बात, एकदम सही बात है भाई। इस बच्चे ने मेरी तारीफ कर दी यार। हाँ, मैं थोड़ा सा तारीफ के उसमें आ गया। माफी चाहूंगा गुड्डा, कान पकड़ के सॉरी, ये तो बहुत बड़ी गलती मैंने यहाँ पर करी है इस सवाल में। एक्चुअल में आप लोग देख सकते थे कि 12 है तो यहां से यहां तक, 12 यहां से यहां तक था, तो ये 24 था, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये वो गलती है कि मतलब अनजाने में ही हो सकती है ऐसी गलती, लेकिन ऐसी गलती सच में बहुत बड़ा पाप है इसे करना। 12 और 12 24 होना चाहिए था। मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, माफी एक बार फिर से कान पकड़कर आप सभी प्यारे बहन भाइयों से, ये 12 और 12 24 वैल्यू बनेगी, 24। तब ये सीधा सीधा 24 का वर्ग 576 प्लस 10 आ जाएगा। 10 का वर्ग मतलब सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 100। मैं इसे डायरेक्ट 100 लिख देता हूं अंडर रूट में, तो क्योंकि इन दोनों के वर्ग हो गए, 24 का वर्ग है, ये 10 का, तो ये सीधा सीधा जोड़कर 676 हो जाएगा। अब बताओ जल्दी से कितना आंसर है? मेरे सभी प्यारे भाई जल्दी से अब बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर अब क्या है। बिल्कुल भाई इतना ही होगा, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को, बिल्कुल इतना ही होगा। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी अब यहां तक होनी नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे बहन, इसका आंसर 26 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 676 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, और सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, रियली सॉरी। अब देखो ध्यान से, तो मैं यहां पर लिखवा रहा था दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, एक हेडिंग लिखेंगे, ये जो अब नई टाइप है, दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, दिशाओं में कैसे बदलाव होता है, कैसे ये दिशाएं बदल जाती है, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आवाज थोड़ी सी कम आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, मेरे गले में छाले हो रहे हैं काफी ज्यादा, तो थोड़ा सा इसे प्लीज आप लोग एक बार मैनेज कर लेना। और उम्मीद करता हूं वैसे आवाज वगैरह आपको आ रही होगी, एक बार थम्स अप कर दो कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बिल्कुल यहाँ तक छाले, बोलने में बड़ी परेशानी सी हो रही है, ठीक है ना। तो हेडिंग आप लोगों ने लिख ली होगी, लेकिन हाँ, समझ में आपको एक एक शब्द आएगा, ये आपके भाई का प्रॉमिस है, ठीक है ना। देखो कैसे, सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये हमारे डायरेक्शन होते हैं, यहां पर पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण हमेशा यहां होता है। मैं उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व लिखूंगा, मैं दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व लिखूंगा, मेरे प्यारे भाई उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, और मैं यहां पर दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम लिख दूंगा। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे इसने सबसे पहले एक स्टेप बोला है कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, इसने सबसे पहले एक स्टेप बोला है कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो यहां पर कुछ लोग तो ऐसे पढ़ाते हैं कि भाई उत्तर पूर्व के स्थान पर दक्षिण पूर्व लिख दो, दक्षिण पूर्व के स्थान पर उत्तर पूर्व लिख दो, और आगे भी ऐसे ही कैलकुलेशन को जारी रख दो। लेकिन मेरा मानना यह है कि यार अगर ऐसे सवाल को करूंगा तो ये सवाल जरूरत से ज्यादा लेंथी हो जाएगा और दिशाओं का भ्रम मुझे हो जाएगा, मतलब मैं फिर भ्रम में आ जाऊंगा कि मतलब कि भ्रमित होना भी तो ठीक नहीं है ना, कि भाई कौन सी दिशा कहां पर थी, हमें क्या पता है इस बात की। तो आप लोग से मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे बहुत आसानी से आ सकता है कि जो पहला वाला डायरेक्शन है उसे देखो वो कहाँ है। तो पहला डायरेक्शन था उत्तर पूर्व, उसने ऐसे तो बोला उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो जो उत्तर पूर्व है वो ये है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और उत्तर पूर्व को ये एग्जामिनर दक्षिण पूर्व कह रहा है, उत्तर पूर्व को ये एग्जामिनर दक्षिण पूर्व कह रहा है। जरा ध्यान से सुनना,
तो मैंने कहा उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो मुझे ये बताओ कि उत्तर पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व ये है, तो ये उत्तर पूर्व से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। 100% हो रहा है। पहले वाले डायरेक्शन पर बैठकर मैं जैसे ही घूमकर दूसरे डायरेक्शन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हुआ है। मैंने फिर कहा कि पूर्व को दक्षिण कहा जाए। मेरे प्यारे भाई, ये पूर्व है और इस पूर्व को अगर दक्षिण कहलाऊंगा तो पूर्व से दक्षिण ये भी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। यहां तक कोई भी समस्या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको कुछ खास नहीं करना, आपको केवल जो उत्तर पश्चिम बोल रहा है वहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री मोड़ देना है। बात समझ में आ गई? तो मैं इसे उत्तर पश्चिम से मोड़ूंगा, ये उत्तर पश्चिम और यहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो ये मैंने क्लॉकवाइज 90 डिग्री मोड़ दिया, क्योंकि ऊपर दोनों स्टेप पर क्लॉकवाइज 90 डिग्री ही मोड़ा गया था। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोड़ता तो मैं भी एंटी क्लॉकवाइज ही मोड़ता। मैं टोटल काउंटिंग कर लूंगा कि कितना मोड़ा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बहन भाइयों का आंसर उत्तर पूर्व अर्थात डी ऑप्शन आया होगा और सबका आंसर सही भी हुआ होगा। और फिर मैं ये उम्मीद भी कर सकता हूं कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से मुझे बता सकते हैं। बोलो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? समझ में 100% आएगा। मेरा ये मानना होता है कि मेरा पढ़ाना व्यर्थ है अगर मेरे स्टूडेंट की समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये मेरा मानना है। हो सकता है कि मेरा मानना गलत भी हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब हम स्टूडेंट थे तो बड़ी उम्मीद से क्लास में बैठते थे कि यार अच्छा सर ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी समझ में आना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि सामने जो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है उसकी समझ में ही नहीं आएगा तो फिर उसकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अगर टीचर हूं तो मेरे अंदर ये क्षमताएं भी होनी चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट को चीजें सिखा पाऊं। जिन साथियों को इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट अभी बचा हुआ है, बाबू बिल्कुल परेशान मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। और मैं यहां पर इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, जिनको डाउट होगा वो ध्यान से सुनिएगा। मैंने सबसे पहले मैंने मेरे प्यारे भाई सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले देखा कि उसने बोला है उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। तो उत्तर पूर्व कहां है? उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो उत्तर पूर्व कहां है? ये उत्तर पूर्व है। मैंने पहले वाले डायरेक्शन पे से बिठा दिया, ये उत्तर पूर्व है। और पहले डायरेक्शन पर बिठाकर आपको इसे घुमाकर कहां पहुंचाना है? दूसरे डायरेक्शन पर, यानी दक्षिण पूर्व पर। तो आपने उत्तर पूर्व से घुमाया, ये दक्षिण पूर्व आ गया। मैं ऐसे घूम के आता तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती, तो मैं शॉर्ट में आ गया। मैं देखा ऐसे तो क्लॉकवाइज चलता है, ऐसी तो होती है घड़ी की दिशा, तो क्लॉकवाइज में ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री नहीं हो गए? तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हुआ है पहले डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में पहुंचने के लिए। फिर कह रहा है कि पूर्व को दक्षिण कहा जाए। तो पूर्व कहां है? ये पूर्व है। इसे दक्षिण कह रहा है, ये दक्षिण है। तो यहां भी पूर्व से दक्षिण आने के लिए, पूर्व से दक्षिण आने के लिए क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हुआ है। तो मैंने जो क्वेश्चन था उत्तर पश्चिम, वहां भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करके उत्तर पूर्व बता दिया। आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि पहले डायरेक्शन पर बैठकर दूसरे डायरेक्शन पर जाना है और क्लॉकवाइज गया है या एंटी क्लॉकवाइज ये देखना है, कितने डिग्री गया है उतना देखना है। कहानी खत्म। अब सुनो, अब ये क्वेश्चन मेरे भाई एकदम सेम है। जिनको लगता है पिछला कम समझ में आया है वो इसे एक बार देखना, और जिनको पिछला समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने अब उसे दोबारा भी रिपीट किया है, तो वो मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर परफेक्ट बताएंगे। देखो, मैंने सबसे पहले डायरेक्शन बनाए, तो ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम है। उत्तर हमेशा ऊपर होता है,
दक्षिण हमेशा नीचे। तो मैंने यहां पर बोल दिया कि भाई उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगा, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगा, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। हर एक के बीच में छोटे छोटे गैप हैं, 45 डिग्री है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना। अब सुनो, मैंने क्या कहा, यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है, ये कह रहा है जो उत्तर है वो दक्षिण पश्चिम हो जाता है, तो सबसे पहले उत्तर को देखो, उत्तर कहां है। तो मैंने देखा कि उत्तर यहां पर है। अब ये देखो उत्तर क्या हो जाता है, तो उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है। तो इस उत्तर से यहां से घूमकर यहां दक्षिण पश्चिम पर पहुंच जाओ, सही है। ऐसे आऊंगा तो काउंटिंग ज्यादा होगी, ऐसे आ रहा हूं तो कम होगी। अब आप लोग ये देखो कि मैं जब पहले वाले उत्तर पर बैठकर दूसरे वाले दक्षिण पश्चिम पर पहुंचा, तो मैं क्लॉकवाइज गया या एंटी क्लॉकवाइज गया। तब आप लोग कहेंगे भैया आप इस बार एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में भी कितने डिग्री गए हैं भैया जी आप, ये 45, 90, 135, तो 135 डिग्री गए हैं। बात समझ में आ गई। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि और दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाता है, जो दक्षिण है वो उत्तर पूर्व हो जाता है, तो दक्षिण कहां है, ये दक्षिण है। इसको उत्तर पूर्व के लिए दक्षिण से उत्तर पूर्व पर गया, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी कितने डिग्री है, 45, 90, 135, 135 डिग्री है। बाकी दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दें। तो अब देखो आपसे जो भी पूछेगा ना, कि भाई आपसे पूछेगा कि इस दिशा को क्या कहेंगे, तो आप उस दिशा को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि पश्चिम की दिशा क्या होगी, तो पश्चिम यही तो है, तो यहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ये 45, 90, 135, आप कहां पहुंच गए, दक्षिण पूर्व में पहुंच गए। अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी बताओ भाई यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सबको समझ में आ गई हो तो एक बार दिल भेज दो, क्योंकि अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि भाई अब किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। बताओ जल्दी बोलो, अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूं क्या कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रश्न को देखो ये भी सेम है, इस प्रश्न को देखो ये भी सेम है, देखना क्या हो जाएगा। मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि यार ये वाला डायरेक्शन है पूर्व, राइट हैंड पर, उसके सामने यहां पर पश्चिम हुआ, उत्तर को ऊपर लिखेंगे, दक्षिण को नीचे, उत्तर और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पूर्व। ऐसे यहां पर ये वाली वैल्यू उत्तर पश्चिम हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अब जरा 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 ध्यान से सुनना। सवाल ने कहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो मैंने कहा कि जो पहले वाला डायरेक्शन है उस पर बैठ जाओ। पहले वाला डायरेक्शन है दक्षिण पूर्व, यही तो दक्षिण पूर्व है, और पहले डायरेक्शन से पहुंचना है दूसरे पर, यानी कि उत्तर पर। उत्तर ये है, तो मुझे यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। कितने डिग्री घूमना पड़ रहा है, ये 45, 90, 135, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री रोटेट करना पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाई यहां पर कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर पूर्व कहां है, ये रहा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व पश्चिम कैसे बनेगा, यहां से पहुंच जाओ और सीधे यहां पश्चिम पर आ जाओ।
मैंने आपको कुछ बहुत बड़ी बात सिखाई ही नहीं है। मैंने सीधा सा बोला कि पहले डायरेक्शन पर बैठ जाओ, वहां से घूमकर दूसरे डायरेक्शन पर चले जाओ। ध्यान रहे कि छोटी काउंटिंग जिधर से है उधर से जाओ। क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्लॉकवाइज लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, और जितने डिग्री जा रहे हो उतना डिग्री लिख दो। तो सवाल यहां पर उत्तर पूर्व से जब गया है पश्चिम पर, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है 135 डिग्री। सवाल कह रहा है कि इस क्रम में उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। उत्तर पश्चिम ये रहा, तो यहां से क्या मैं एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री रोटेट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। यहां से 135 डिग्री मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, ये 45 90 135। एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री रोटेट करके दक्षिण आ रहा है। ये सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार जल्दी से बता दो कितने प्यारे साथियों की समझ में, क्या बल्कि अब दिमाग में एकदम सेट हो चुका है। बताओ भाई, बताओ भाई जल्दी से बताओ सभी मेरे प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? बोलो भाई। आलम राजपूत, क्या मैंने मना कर दिया उसे पूरा कराने के लिए है भाई? क्या मैंने मना कर दिया आलम राजपूत? मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या मना कर दिया मैंने कि उसे नहीं कराऊंगा? सारी चीजें कराऊंगा भाई। बताओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। कॉपी पेन रोक लेना भाई। कॉपी और पेन कोई भी व्यक्ति नहीं चलाएगा, केवल पहले ध्यान से सुनेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है ना? चलो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं पहले ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है कि वर्षा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है। कहां जाना चाहती है? विश्वविद्यालय में जाना चाहती है। जब आप, पता है आप लोगों की समझ में कब नहीं आता? जब आप लोग मेरी बात नहीं मानते। मेरी बात का मतलब क्या है? अब मैं ये तो नहीं कह रहा किसी से कि भाई आओ और हमारी जो है हेल्प करो, इसमें कैसे होगा, या मैं कह रहा हूं भाई मेरा कोई अन्य कार्य करवाओ। ऐसा नहीं है। मेरी बात मानने का मतलब यह है कि जिस समय पर मैंने ये कह दिया कि यार आप कॉपी और पेन रोक दीजिए, तो मेरे प्यारे साथी आपको कॉपी पेन रोक देना चाहिए। आपको चीजें समझनी है, फोकस करना है कि जैसे संदीप भैया पढ़ा रहे हैं मैं वैसे बस पढ़ लूं चीजों को। और विश्वास करो, आपने उस टाइप के एक दो क्वेश्चन अगर ढंग से सीख लिए, थोड़ा धैर्य रख के, तो उस टाइप के फिर हजारों क्वेश्चनों को आप लोग खुद कर लोगे। वहां आपको मेरी जरूरत ही नहीं होगी। ये बात भी मैं जानता हूं। सुनो ध्यान से। कह रहा है विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। मेरे प्यारे भाई देखो, ये डायरेक्शन है, आप जानते हैं कि ये पूर्व डायरेक्शन है, तो मैंने मान लिया कि यहां पर ये उसका घर है, ये उसका घर है। ये मैंने समझ लिया कि ये उसका घर है। ध्यान से समझना। अब मैंने ये समझ लिया कि भाई ये उसका घर हो जाएगा। अब जरा एक चीज समझेंगे यहां पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो कह रहा है कि वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। तो मुझे यह बताओ कि पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, तो माइंड में क्या आएगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया पश्चिम में चल सकती है, कुछ सोच रहे होंगे उत्तर में चल सकती है, कुछ सोच रहे होंगे दक्षिण में चल सकती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जिस दिशा में घर बताया जाता है, चलने की दिशा उसकी जस्ट अपोजिट होती है। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा। या तो क्वेश्चन शुरू में ही हमसे ये कह दे कि भाई फलानी दिशा में जा रहा है, तो कोई बात है ही नहीं।
लेकिन अगर कभी भी कोई ये कहे कि भाई अपने घर से चलना शुरू करता है और घर की दिशा बता दे, तो चलने की दिशा हमेशा उल्टी दिशा होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मुझे कमेंट में ये बताओ कि अगर विश्वविद्यालय जाना चाह रही है, पूर्व दिशा में उसका घर है, तो वो कौन सी दिशा में चलनी चाहिए? बता सकता है कोई? अगर पूर्व में उसका घर है तो उसे कौन सी दिशा में चलना चाहिए? उसे पश्चिम दिशा में चलना चाहिए, क्योंकि पूर्व में घर है तो पूर्व का अपोजिट पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो मैंने यहां पर बोला कि यहां से जैसे ही चली तो ये पश्चिम दिशा हो गई। बात समझ में आ रही है? एक मिनट थोड़ा सा कमेंट को रोकेंगे। एक हिमांशु नाम के भाई हैं, वो कमेंट करे जा रहे हैं, तभी से मैं इग्नोर करे जा रहा हूं कि हमारी जो वाइफ है वो आईफोन मांग रही है, क्या करूं? बेटा मतलब मुझसे ही लेके लेगा क्या सारे डिसीजन? तुझे क्या करना है? वाइफ ने आईफोन मांगा है तो क्या करना है? अन्य कोई काम है तो क्या करना है? क्या हर चीज तू मुझसे पूछता है? थोड़ी सी शर्म वरम है कि नहीं है किसी चीज की? मुझे पता है तुम नाम बोल दें सर हमारा, केवल इस वजह से बेवजह फालतू बेहुदा कमेंट करते हो। बाबू मेरे मेरे भाई, क्लास में पढ़ने के लिए अगर आए हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से विदा हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते तो आप मुझे बता दो, मैं कर देता हूं आपको विदा। मैं यहां से सीधा एक बटन दबाऊंगा और आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा काम है वो मेरे लिए। मतलब मैं इग्नोर करे जा रहा हूं, अगला आदमी कमेंट करे जा रहा है। अगर एक बच्चे की वजह से पूरा का पूरा क्लास ही अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर फायदा क्या है भाई? मतलब मुझसे पूछ रहा है कि जी बताओ मैं आईफोन दे दूं उसे, जैसे हर चीज मुझसे पूछ के ही देता है भाई? अरे तेरी वाइफ है, तू जाने वो जाने, मुझे क्या पता है इस बात के बारे में? दे दे, तेरे बस की हो, तेरी औकात हो को तो दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं है। औकात बना ले पहले तब दे दियो। कमाल है यार। देखो ध्यान से क्यों भाई, बात सही है गलत है? सब लोग बताओ एक बार। आईफोन वो कह रहा है भाई तेरी औकात है तो दे दे, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। हाथ जोड़ के खड़ा हो जा, कह जी मैं नहीं कर पाऊंगा इतना चलो ध्यान से। अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना शुरू करती है, तो इसका मतलब मैंने इसे पश्चिम की ओर लेके चला गया। सवाल कह रहा है एक चौराहे पर पहुंच जाती है, तो यहां से ये मानकर चलो ये एक चौराहा हो गया। जैसे यहां से ऐसे जा रही है और ये एक चौराहा हो गया। चौराहा मतलब जहां से चारों तरफ के लिए रास्ता जा रहा हो। तो सवाल यहां पर कह रहा है जैसे वो ऐसे जा रही है, तो सवाल ने कहा जो बाईं ओर वाली सड़क है वो सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। जो बाईं ओर वाली सड़क है वो सिनेमा घर पर। तो सोचो ना, जब ऐसे जा रहा है तो बाईं ओर वाली सड़क कहाँ है? नीचे की ओर है, और दाईं ओर वाली ऊपर की ओर है। तो जो बाईं ओर वाली जो सड़क है, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, बाईं ओर वाली जो सड़क है वो कहां जा रही है? सिनेमा घर। वो सिनेमा घर, ये सिनेमा घर हो गया, ये सिनेमा घर हो गया, है ना? ये हो गया सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। और ये कह रहा है कि उसके सामने की ओर जो है वो अस्पताल है, तो जो सीधी सड़क जा रही है वो अस्पताल तक जाती है। मतलब यहाँ अस्पताल है मेरे प्यारे भाई, अस्पताल, ये अस्पताल हो जाएगा। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से यहां तक ऊपर की ओर अब मैं जा रहा हूं, है ना? बात समझ में आ गई? चलो, तो मैंने यहां से बोला कि यार फिर कह रहा है कौन सी दिशा में है विश्वविद्यालय, तो केवल ऊपर का ही तो डायरेक्शन बच गया। और ये डायरेक्शन कौन सा है? ये उत्तर का डायरेक्शन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक और आया नया हीरो निकल के, सैफ अली नाम है इनका, सैफ अली। ये कह रहे हैं कि औकात की बात गलत कर रहे हैं सर आप। बेटा कैपेसिटी बोल दूं इंग्लिश में तो खुश हो जाएगा ना? कैपेसिटी बोल दूं इंग्लिश में इसी बात को, क्षमता है ना, क्षमता, औकात, कैपेसिटी, तो खुश हो जाएगा। इसी भ्रम में ही जी रहे हो तुम। इंसान को अगर जानवर कह दें तो बुरा मान जाता है कि जानवर कह दिया मुझसे, और उसी इंसान को शेर कह दें तो लगता है कि अरे क्या बात कह दी मुझसे।
जबकि शेर जानवर ही होता है। लेकिन अपना अपना सिस्टम है तुम्हारा। अब बड़ा दिल पे लेके जा रहा है दूसरे। अरे भाई औकात, मैं फिर से कह रहा हूं, बना लो औकात, बनाओ, मेहनत करो। मैं तो कह रहा हूं तुम मुझे गलत साबित करो ना। मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे गलत साबित कर दो मेरे भाई। मैं, वो कहते हैं ना कई बार कि मेरी जो हार होगी ना वो भी मेरी जीत होगी। तुम पढ़ तो लो, मेरी बात दिल पे तुम्हें कल लगे तो आज लग जाए, आज लगे तो अभी लग जाए। बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। हाँ बिल्कुल गुड्डा, मैंने नॉर्थ में ही लिखा है, मैंने नॉर्थ में ही लिखा है विश्वविद्यालय। मैं एक सवाल और समझा देता हूं, इस क्वेश्चन से भी आप लोगों का थोड़ा बहुत डाउट होगा तो समझ में आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि कुशल पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंच जाता है। तो मैंने कहा कि पूर्व की ओर चलकर पहुंच रहा है, तो पूर्व कहाँ है, इधर साइड है, तो इधर साइड जा रहा है और ये चौराहे पर पहुंच गया। तो मानकर चलो कि ऐसे जा रहा था और यहां पर ये एक चौराहे पर पहुंच गया। ये चौराहा है, ठीक है ना, ये चौराहा है, एक सड़क ऊपर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये पूर्व दिशा की ओर चला, एक चौराहे पर पहुंच गया, विश्वविद्यालय जाना चाहता है। सामने वाली सड़क बाजार को जाती है। तो यहां से जो सामने वाली सड़क है वो कहां जा रही है, बाजार को जा रही है, बाजार, ठीक है, जो सामने वाली सड़क है। सवाल कह रहा है कि उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क को जाती है। तो यहां से जो ऐसे जा रहा है तो उसका बायां ऊपर हो जाएगा। तो जो ये वाली सड़क जाती है वो राष्ट्रीय पार्क को जाती है। कह रहा है कि बताओ फिर किस दिशा में विश्वविद्यालय। आप मुझे जरा बता दो कि फिर दिशा बची ही कौन सी है। मुझे बताओ कि फिर दिशा बची ही कौन सी है। आप लोग जानते हैं कि भाई इधर से तो ये खुद आया है, सामने बाजार है, ऊपर राष्ट्रीय पार्क है, तो एक ही दिशा बची है, नीचे वाली दिशा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो विश्वविद्यालय है वो इस दिशा में ही होगा, जो विश्वविद्यालय है वो इस दिशा में ही होगा। तो ये दक्षिण मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये दक्षिण मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ सभी प्यारे साथी, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई समस्या नहीं है। मैं एक बार फिर से पुनः रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा गुड्डा, इसने बोला कि कुशल पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचता है। तो पूर्व दिशा ही राइट हैंड पर होती है। तो मैंने कहा यहां से ऐसे जा रहा था और यहां पर पहुंच गया एक चौराहे पर। चौराहा मतलब क्यों, सामने भी सड़क जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और इधर से तो ये ऑलरेडी आया ही है, ठीक है ना। तो ये यहां से पूर्व में चलकर यहां पहुंच गया। तो कह रहा है विश्वविद्यालय जाना चाहता है, सामने वाली सड़क बाजार को जाती है। तो यहां से जो ये सामने वाली सड़क है ये जा रही है बाजार को, बाजार, ठीक है। बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क। तो यहां से जो व्यक्ति जा रहा है उसका बायां ऊपर है, तो राष्ट्रीय पार्क ऊपर हो गया। तो अब कह रहा है किस दिशा में विश्वविद्यालय। तो दिशा केवल एक ही तो बची। दिशा भाई देखो, इधर से तो आ ही रहा है, इधर जा रहा है, इधर ऊपर, तो विश्वविद्यालय के लिए यही दिशा बची। बात समझ में आ गई। बाकी आप सभी प्यारे साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कहें तो आज की क्लास को यहीं पे रोक के कल से कंटिन्यू थोड़ा कर ले। आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हाँ छाले हैं थोड़े गले तक और उसकी वजह से बड़ी समस्या सी हो रही है बोलने में। तो अगर आप सभी मेरे प्यारे साथी अगर कहें तो मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या यहाँ पर चीज़ों को
बेटा पश्चिम नहीं यार, पश्चिम से तो ये आया है। वो कह रहा है ना पूर्व की ओर चलकर, तो जो व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है वो आया ही है पश्चिम से, तो पश्चिम में कैसे हो जाएगा? इधर साइड जिधर से आता है उधर वाली कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो उधर वाली कैलकुलेट नहीं करते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे प्लीज, ठीक है ना? बाकी आज थोड़ा सा मैनेज आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, कल से आपकी क्लास लगभग 55 मिनट के आसपास ही रखेंगे। आज यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल बोलने में बहुत दिक्कत सी हो रही है ना? तो सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा आज मैनेज कर लेंगे, कल फिर मिलूंगा आप लोगों से, ठीक है? आज के लिए कम पढ़ाने के लिए थोड़ा सा सॉरी, लेकिन मैं इसकी भरपाई जरूर कर दूंगा आप लोगों के लिए, जो आपकी 10-15 मिनट पहले क्लास आज छूट रही है ना? थोड़ी सी समस्या, आप प्लीज उम्मीद है समझेंगे, ठीक है गुड्डा? थैंक यू, नमस्ते।